छत्तीसगढ़ के जजपुर की एक ऐसी जगह जहां अनगिनत नागों का बसेरा है। ऐसा माना जाता है कि जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा शिवजी जी का मंदिर है और उसी मंदिर के नीचे है एक रहस्यमयी गुफा। एक ऐसी गुफा जिसे आज तक चट्टान से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो भी गुफा से गुजरता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। इस जगह को लोग पाताल द्वार मानते हैं, जहाँ से रास्ता नागलोक के लिए जाता है। नागलोक एक ऐसा लोक है जहाँ नागों का वास है। भारत और पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसी चीज़ें हैं जो साबित करती हैं कि ये सिर्फ कहानियाँ ही नहीं हैं, बल्कि आज भी कंबोडिया, मणिपुर, श्रीलंका, नागालैंड, बाली जैसी जगहों पर कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उनके पूर्वज नाग थे। नागों को बहुत दिव्य माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। हमारे पुराणों में नागों से जुड़ी कई कहानियाँ हैं जो नागों के महत्व को समझाती और दर्शाती हैं। तमिलनाडु में पराई के पर काफ़ी सारे छोटे छोटे पत्थर के घर बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि सदियों पहले एक प्रजाति के लोग यहाँ आए थे और हमारे साथ रहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों के पास बहुत सिद्धि और धन होता था। वह इंसानों के साथ ही रहते थे और उन्हें अपना ज्ञान दिया करते थे। ब्रह्मांड का ज्ञान, प्रथाओं का ज्ञान और जीवन जीने का ज्ञान। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप की कई रानियां थीं और उनकी हर पत्नी ने अलग अलग प्रजातियों को जन्म दिया था। उनकी पत्नी अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। उनकी एक पत्नी से असुरों का जन्म हुआ तो एक से पेड़ पौधों का। ऋषि कश्यप की पत्नियों में से देवी कद्रू को नागों की माता माना जाता था। अथर्ववेद में कहा गया है कि नाग प्रकृति के रक्षक होते हैं। वो नागलोक में वास करते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती, पर उनकी मणि की चमक से उनका सारा लोक जगमगाता रहता है। महाभारत के संभव पर्व के अनुसार एक बार दुर्योधन ने गंगा के तट पर एक शिविर लगवाया। वहाँ कुश्ती, निशानेबाजी जैसे अलग अलग खेलों का आयोजन किया गया, पर हर खेल में भीम बड़ी ही आसानी से सभी कौरवों को हरा देते थे। ये बात दुर्योधन को बहुत खटक रही थी। वो भीम से जलने लगे और उनसे घृणा भी करने लगे और इसी के चलते उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। वो ये जानते थे कि भीम खाने के बहुत शौकीन हैं। उन्होंने भीम के खाने में जहर मिला दिया, जिसे खाने के कुछ समय पश्चात ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद दुर्योधन ने उन्हें नदी में फेंक दिया। इस कहानी के अनुसार तब वो नाग ही थे जिन्होंने उनकी जान बचाई और भीम को नागलोक ले गए, जहां उन्हें नागराज वासुकी ने 1000 हाथियों के बल का वरदान भी दिया और वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान होकर वापस लौटे। इसके अलावा जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया था, उसे देखकर उनकी मां गंगा बहुत दुखी हुई थी। उन्होंने अर्जुन को ये श्राप दे दिया था कि उनकी मृत्यु भी उनके अपने ही बेटे के हाथों द्वारा होगी। और ऐसा हुआ भी। एक बार
अर्जुन का अपने पुत्र बब्रुवाहन से युद्ध छिड़ गया और वो अपने ही बेटे के हाथों मारे गए। तब उस समय एक नाग कन्या जो अर्जुन से बहुत प्रेम करती थी, उन्होंने नागलोक से मणि लाकर अर्जुन को दोबारा जिंदा किया और माँ गंगा के श्राप से उन्हें मुक्त भी किया। एक बार सभी देवताओं की शक्तियां चली गईं। उस समय नागों के राजा वासुकी ने ही उनकी सहायता की थी। दरअसल एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक माला भेंट की, परंतु इंद्रदेव ने उसे अपने हाथी को पहना दिया और हाथी ने उसे तोड़ दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने सारे देवलोक को श्राप दे दिया और सभी देवताओं की शक्तियां चली गईं। तब विष्णु जी के कहने पर देवता असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने गए। उन्होंने वासुकी नाग को मंद्राचल पर्वत पर एक रस्सी की तरह लपेट दिया और समुद्र का मंथन करने लगे। मंथन से 14 तरह की अनमोल चीज निकली। उनमें सबसे अनमोल था अमृत। इस अमृत से देवताओं को उनकी शक्तियां वापस मिल गईं और जो विष निकला था वो शिवजी के साथ साथ वासुकी ने भी उसे पी लिया। इसी से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी ने वासुकी को अपने गले में स्थान दिया। वासुकी को अपने गले में पहनकर महादेव ने उन्हें समय के चक्र से मुक्त भी कर दिया। इसलिए आज वासुकी को समय का रक्षक भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग इस संसार के निर्माण की नींव रखते हैं और संसार के खत्म हो जाने के बाद सिर्फ वो ही बचते हैं जो फिर से इस संसार का निर्माण की शुरुआत करते हैं। इसीलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार शेषनाग अपने भाइयों के बुरे कर्मों से परेशान होकर उन्हें छोड़ हिमालय पर तप में लीन हो गए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा कठिन तपस्या करते हुए और इसका कारण पूछा, तो शेषनाग जी ने जवाब दिया कि वे अपने भाइयों की बुरी संगति से दूर रहना चाहते हैं और मानव जाति के भले के लिए कुछ करना चाहते हैं। शेषनाग की ये बातें सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शेषनाग को वरदान दिया। उन्होंने कहा कि धरती अपने पहाड़ों, जंगलों और समुद्र आदि के कारण बहुत ही असंतुलित है और हमेशा हिलती रहती है। इसीलिए हे शेषनाग धरती को अपने फन पर उठा लो ताकि धरती का संतुलन बना रहे। शेषनाग जी ने ऐसा ही किया। वे धरती के नीचे पाताल लोक में चले गए और धरती को अपने फन पर उठा लिया। उन्हीं की वजह से आज इस दुनिया में संतुलन बना हुआ है और यही कारण है कि भगवान विष्णु जो सृष्टि के कर्ता धर्ता है वो शेषनाग पर वास करते हैं। दुनिया के सभी कल्चर्स में नागों का वर्णन है और नागों को हमेशा देवताओं का दर्जा दिया गया है। ग्रीक कल्चर में भी काफ़ी हद तक स्नेक गोड्स हैं। माना जाता है कि चाइना में ड्रैगन का इवोल्यूशन भी नागों से ही हुआ था। इसी के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलियन और कई सारे कल्चर्स किसी न किसी तरीके से नागों को इम्पोर्टेंस देते हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि नागों ने ही पृथ्वी पर मानव की सभ्यता की शुरुआत की।